मॉडर्न सोसाइटी हमें एक कंफर्ट की ओर ले जा और सोसाइटी कुछ रूल्स को नकार देती है। जो रूल्स नेचर ने हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए सेट किए होते हैं, जैसे कि किसी डेवलपर ने गेम में कुछ रूल्स सेट किए हों और अगर कोई एनपीसी उस लाइन ऑफ कोड से, उस रूल से बाहर चला जाए, तो गेम करप्ट तक हो सकती है, गेम में एरर आ सकता है और डेवलपर को या फिर वो गेम खेल रहे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। यही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। नोटिस करो आपकी लाइफ किस ट्रैक पर चल रही है। आप हर साल नया कैलेंडर पर लिखते हो कि मैं ये चीज़ें करूँगा, नए सेट ऑफ गोल्स लगाते हो, लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप कुछ जो कोड्स की लाइन है, जो कुछ रूल्स हैं, आप उन्हें निकाल रहे हो, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में वो वाली अचीवमेंट्स नहीं हो रही, आप वो वाले मिशंस तक नहीं पहुँच पा रहे, जैसे कि गेम्स में होता है, जो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। और मैं आपको वो रूल्स अब आपकी अवेयरनेस में दोबारा लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन रूल्स को समझो और आप अपनी लाइफ को सही कर पाओ, बेहतर कर। सोसाइटी कितना भी इन बायोलॉजी या नेचर के रूल्स को नकार दे, लेकिन बायोलॉजी हमेशा जीती है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि अपने थॉट प्रोसेस के बेस पर, अपनी फिलॉसफीज, अपने एथिक्स, वर्च्यूज, मॉरल्स के बेस पर सोसाइटी की सृजना करता है, लेकिन वो नेचर से भी दूर नहीं हो सकता। और जब सोसाइटी और बायोलॉजी जो कि कहीं ना कहीं जाकर अलग हो जाती हैं, जब वो आपस में आकर टकराती है, तब होता है केओस। और वो केओस हम देखते हैं अपनी लाइफ में, हमारे अगल बगल में, हमारे साथियों के जीवन में। पर एक बात कभी भी ना भूलिएगा कि बायोलॉजी हमेशा जीती है। हम कितनी भी सिर्जना कर ले सर्वश्रेष्ठ सोसाइटी की, हम कभी भी बायोलॉजी को नीचे रखकर सोसाइटी को नहीं जिता सकते। हमेशा बायोलॉजी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी फास्टली अडेप्ट करती है, जबकि सोसाइटी के थॉट्स को अडेप्ट होने में कई साल, कई सेंचुरीज लग जाते, कई बार तो वो बदलती ही नहीं। लेकिन बायोलॉजी अपने हिसाब से, अपने तरीके से किसी भी टाइम पर कैसे भी अडेप्ट हो सकती। बढ़ते हम रूल्स की तरफ। रूल नंबर 1, बायोलॉजी इज इनडिफरेंट टू फेयरनेस। हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा क्यों कुछ बुरी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको लिए बता दूं कि नेचर में, बायोलॉजी में आपको कभी भी फेयरनेस देखने को नहीं मिलेगी, आपको कभी भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक के डिफरेंशिएट देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा अलग अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपके सामने वाले को अच्छे रिसोर्सेस मिल रहे हैं और आप बैठे रो रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि बायोलॉजी चाहती ही यही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, आपकी किस्मत ने आपके साथ धोखा कर दिया, नहीं। ये बायोलॉजी का रूल ही है। कभी भी बायोलॉजी में, नेचर में आपको फेयरनेस देखने को नहीं मिली। इसका ये मतलब है कि इक्वल आउटकम्स का संबंध कभी भी इक्वल एफर्ट्स के साथ नहीं होता। अगर आप कहते हो कि मैं 100% अपने एफर्ट्स को लगाकर कोई चीज़ कर लूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इक्वल आउटकम्स मिले। हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जेनेटिकली एडवांटेज रखता है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर अचीवमेंट्स पाले। वहीं अगर आप और किसी पर्टिकुलर फील्ड में जेनेटिक एडवांटेज रखते हैं, आप उस चीज में अच्छे से अचीवमेंट पालोगे, बजाय कि उस फील्ड में जिसमें आप अच्छी सेट ऑफ स्किल्स जो कि आपने सीखे हैं, वो लेकर जा रहे हो। अगर आप बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो हमेशा आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए जहां पर आपको जेनेटिक एडवांटेज दे रहे हैं। जेनेटिक्स एक सीलिंग को सेट करती। लॉ नंबर 2, कंफर्ट डिकेज बायोलॉजी। आपने अपने किसी भी हड्डियों के माहिर के पास लिखा देखा ही होगा कि मोशन इज लोशन। इस कोड को अगर हम इस रूल में लगाएं, तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर आप अपने घुटनों का काम ही नहीं लाते, अपने घुटनों को यूज ही नहीं करते, तो
आपकी बॉडी को लगेगा कि ये यूजलेस चीज है, हम इसको निकाल देते हैं, इसको एनर्जी देना बंद कर देते हैं, हम इसको बस अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि आपकी क्रश ने आपको कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको कोई बर्डन नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि मैं फालतू की एनर्जी इस घुटने को दे रहा हूँ जो कि कोई काम भी नहीं कर रही है। सेम चीज आपकी पूरी बॉडी के साथ होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लंबी हाइट हो, लेकिन आप वो चीजें नहीं कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करे लंबी हाइट करने के लिए, जैसे कि ऊंचाई तक कूदना, हाई जंप्स लगाना, जिससे कि आपकी शिन बोन और आपकी ये थाइस पर जोर पड़े और आपकी ये जो बोन्स है उस पर प्रेशर आए, वो बोन्स डेंस और लॉन्गर हो, तब तक आप लंबे नहीं हो सकते। आपको कंफर्ट से बाहर आना होगा। आप जो भी चीज चाहते हो, आप चाहे वो बॉडी हो या कोई रिसोर्स हो या कोई मेंटल चीज हो, आपको उसमें कंफर्ट से बाहर आना ही हो। क्योंकि अगर आप कंफर्ट में रहोगे तो आपके मोशन से वो आपकी पर्टिकुलर फील्ड को लोशन नहीं मिलेगा। लोशन मतलब कि वो चीज नहीं मिलेगी जिस चीज से वो अच्छे से स्मूथली ट्रैक पर चल पाए। अगर आप अपने घुटने को चलाओगे नहीं तो आपका घुटना एक दिन आकर काम करना बंद कर देगा और आपको हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए खराब करने पड़ेंगे। सो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है कि कभी भी अपनी उन चीज़ों को अनदेखा ना करें जो कि आपके लिए अच्छी हैं। अपने घुटनों की एक्सरसाइज किया करो। ये अलग बात है जोक असाइड, कंफर्ट से बाहर आओ। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी बॉडी डिके होना शुरू हो। ये नेक्स्ट लॉ आपके रिलेशनशिप, आपकी क्रश या फिर आपके पार्टनर को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, और वो लॉ है लॉ नंबर 3, अट्रैक्शन इज नॉट डेमोक्रेटिक। अट्रैक्शन कोई वोट डालने की चीज नहीं है कि आपको हक मिलेंगे कि हाँ चलो यार, ये बंदे को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, मैं इसको वोट डालकर अपना बना लेता हूँ। बायोलॉजी इसको सख्त तरीके से नकारती है, क्योंकि अट्रैक्शन में डेमोक्रेसी का कोई या डेमोक्रेटिक रूल्स का कोई काम नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बायोलॉजी में फेयरनेस नहीं होती। रिप्रोडक्शन इज सिलेक्टिव बाय डिजाइन, ये बायोलॉजी का रूल है कि रिप्रोडक्शन सिलेक्टिव है। आपके काउंटर पार्ट, आपको ऑपोजिट जेंडर चूज करेगा कि हाँ क्या ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर बंदा मेरे लिए वो चीजें कर सकेगा जो मैं चाहता हूँ, और फिर ही मैं इसके साथ जाऊँ। स्टेटस इज सिग्नल। अगर आप उस हायरार्की तक पहुंचे हुए हो जो आपके ऑपोजिट जेंडर को, आपके पार्टनर को चाहिए या फिर आपकी क्रश को चाहिए, तो तब ही वो आपको भाव देना शुरू करेगी। लेकिन अगर आप क्लास में वो भोंदू लड़के हो जिसे अच्छे से बात भी नहीं करनी आती, जो कि बस सारा दिन पिटता रहता है, तो भूल जाओ कि तुम्हें कोई लाइफ में पसंद भी करेगा। ये जो भी रोमांटिक आइडियाज होते हैं ये बायोलॉजी के अंडर आकर कोलैप्स कर जाते हैं। डिस्क्लेमर, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अब कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, नहीं। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर कर, अपने चॉइसेस को चेंज कर कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, और आप उस एवरेज पर्सन से थोड़ा सा ऊपर आकर कुछ अच्छी चॉइसेस की वजह से अपना अच्छा पार्टनर चूज कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हो। ये कुछ रूल्स थे। अगर आप इनमें से कुछ सीख पाए हो तो मुझे कमेंट में बताना, और थोड़ा सा ट्राई करना कि इन रूल्स को थोड़ा सा डीपली जानकर, कुछ हैबिट्स को बिल्ड कर कर, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स को बिल्ड कर कर आप अपनी लाइफ को अच्छा कर पाए।